हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज के इस वीडियो क्लास में आप सभी को स्वागत है। नाटक में नाटक पाठ अभ्यास पाठ स्पष्टीकरण हो गया। अभ्यास पाठ में पहला भाग हो गया, यहाँ तक हुआ। हमें दूसरा भाग में जाएंगे। चलिए अगला रोमन में, चलो अभिनय करें। चलिए एक्टिंग करेंगे। कहानी में से चुनकर कुछ संवाद नीचे दिए गए हैं। उन संवादों को अभिनय के साथ बोलकर दिखाओ। कहानी से संबंधित, इस नाटक में नाटक कहानी से संबंधित कुछ संवाद दिए हमें। उस संवाद को हम एक्टिंग करके दिखाना है क्लास में। हम कक्षा में आने के बाद एक्टिंग करेंगे और आप भी घर में कर सकते हैं आपके इच्छा अनुसार। वो क्या है कि मैं कहूँगी। देखिए, चित्रकार महोदय हाथ में कूची पकड़े, आंखें नचा नचा कर, मटक मटक कर बोल रहे थे, अरे चमगादड़, तुझे क्या खाक शायरी करना आता है? जबरदस्ती ही तुझे यह पाठ दे दिया, तूने सारा गड़बड़ कर दिया। आप इस तरह एक्टिंग करते। हाथ में हमारे हाथ में, आपके हाथ में कूची पकड़ना है, ब्रश पकड़ना है और आंखें नचा नचा करना है, इधर उधर घूमना है और मटक मटक कर बोल रहे थे। मटक मटक कर बोलना है, इधर उधर घूमते हुए बोलना है। क्या बोलना है? इस संवाद को बोलना है, अरे चमगादड़, तुझे क्या खाक शायरी करना आता है? जबरदस्ती ही तुझे यह पाठ दे दिया, तूने सारा गड़बड़ कर दिया। इस तरह आप इस तरह एक्टिंग करते करते इस वाक्य को बोलना है। और अगले वाक्य में जाएंगे। मोहन बोला, मेरा तो दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। मेरा तो दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। इस तरह मोहन बोला। और एक लड़का इस तरह बोलना है, एक्टिंग करके दिखाना है। राकेश पहुंचते ही एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में देर हो गई, तो तुमने इस तरह रिहर्सल की है? जोर जोर से लड़ने लगे। इस तरह राकेश किस तरह आया? अचानक नाटक में आए और ये कुर्सी पर बैठकर बोला। इस तरह एक लड़का उस नाटक के बीच में आकर वहाँ के कुर्सी पर बैठकर बोलना है। क्या बोलना है? आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में देर हो गई, तो तुमने इस तरह रिहर्सल की है? जोर जोर से लड़ने लगे। इस तरह एक लड़का बोलना है। चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, देख, मुँह संभाल कर बोल। इस तरह चित्रकार कैसे बोले और मोहन कैसा बोला, इन वाक्यों को इस तरह बोलना है। देख, मुँह संभाल कर बोल। इस तरह हम अभिनय करते करते इन वाक्यों को बोलना है। चलेंगे अगले रोमन में। शब्दों का फेर। शब्दों का फेर। जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं। शायर साहब, आप क्या समझते हैं संगीत को? इस संवाद को पढ़ो और बताओ कि इस पाठ से संबंधित इस वाक्य को पढ़ना है और इस वाक्य से संबंधित जवाब लिखना है। हम इधर प्रश्न पूछे, देखेंगे क्या पूछे। कहानी में इसके बदले किसने, क्यों और क्या बोला? इस प्रश्न का आंसर बोला। कौन बोला ऐसा? किसने बोला? क्यों बोला? तुम उनको लिखकर बताओ। आप इधर लिखिए बच्चे आंसर्स।
इस वाक्य का जवाब किसने दिया, क्यों दिया, इधर लिखना है। कहानी में शायर के बदले गाजर कहने से क्या हुआ? शायर साहब को गाजर साहब बोला कहानी में। एक दूसरे से झगड़ा करते समय शायर को गाजर बोला। तुम भी अगर किसी शब्द के बदले किसी अन्य शब्द का प्रयोग कर दो तो क्या होगा? तुम भी अगर किसी शब्द के बदले किसी अन्य शब्द का प्रयोग कर दो तो क्या होगा? क्या होगा? झगड़ा होगा। इस तरह हम एक शब्द के बदले में और एक शब्द बोले तो झगड़ा भी हो सकता है। चलेंगे अगले रोमन में। तुम्हारा शीर्षक। इस कहानी का शीर्षक नाटक में नाटक है। कहानी में जो नाटक है तुम उसका शीर्षक बताओ। इस कहानी का शीर्षक है, पाठ का नाम है, और इस कहानी का शीर्षक है क्या है? नाटक में नाटक। कहानी में जो नाटक है और नाटक में नाटक है और कहानी में जो नाटक है, तुम उस शीर्षक को बताओ। उस शीर्षक का नाम क्या है? कहानी में भी नाटक का एक शीर्षक दिए, वो क्या है कि लिखिए, और आपके इच्छानुसार इस कहानी पाठ को आप भी एक शीर्षक बना सकते हो और इधर लिख सकते हो। समस्या और समाधान। अगला रोमन है समस्या और समाधान। इधर समस्या क्या है, समाधान क्या है, देखेंगे। कहानी में चित्रकार बना मोहन, शायर बना सोहन और संगीतकार बना श्याम। अपनी अपनी कला को महान बताने के साथ एक दूसरे को छोटा बड़ा बताने वाले संवाद को बोलकर झगड़े की समस्या को बढ़ावा देते दिख रहे हैं। तुम उन संवादों को गौर से पढ़ो और उसे इस तरह बदल कर दिखाओ कि आपसी झगड़े की समस्या का समाधान हो जाए। चलो शुरुआत हम कर देते हैं। जैसे चित्रकार कहता है उसकी कला महान के बदले अगर चित्रकार कहे कि हम सबकी कला महान, तो झगड़ा की शायद शुरुआत ही ना हो। अब तुम क्या यह बताओ कि इधर क्या है कि बच्चे, चित्रकार कौन है? मोहन। शायर कौन है? सोहन। संगीतकार कौन है? श्याम। इधर एक दूसरे से बोल रहे हैं कि मेरी कला महान है, तो मेरी कला महान है। इस तरह पाठ में ये तीनों झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए बच्चे, चित्रकार क्या उसकी कला महान है? चित्रकार बोला कि उसकी कला महान है। यह भी कह सकते हैं हम सब की कला महान है, तो झगड़ा की शुरुआत भी नहीं होता। संगीतकार को क्या कहना चाहिए, शायर को क्या कहना चाहिए? तुम यह भी बताओ कि इन सभी कलाकारों को तुम्हारे अनुसार वह संवाद क्यों कहना चाहिए। एक बार सोचिए बच्चे, चित्रकार है तो हम सबकी कला महान कहे तो झगड़ा भी नहीं होता, लड़ने की ज़रूरत भी नहीं। वह संगीतकार क्या कहना है, शायर क्या कहना है, और सभी कलाकारों को तुम्हारे अनुसार यह संवाद क्यों कहना चाहिए। इन प्रश्नों के जवाब देने के लिए कोशिश कीजिए बच्चे, इधर लिखिए। और अगला रोमन है वाक्यों की बात। क्या दिए देखेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों के अंत में उचित विराम चिन्ह लगाओ। उचित विराम चिन्हों को लगाना है। आप सोचिए एक बार, विराम चिन्ह माने क्या है, हम कैसे कर सकते हैं यह।
शायर साहब बोले उधर जाकर सुन लेना। सभी लोग हंसने लगे। तुम नाटक में कौन सा पाठ कर रहे हो? मोहन बोला, अरे क्या हुआ, तुम तो अपना संवाद भूल गए। पाठक में दिए देखिए, इस तरह विराम चिन्हों को इस अनुच्छेद में देखिए, देखिए विराम चिन्हों को। इस तरह हम इन वाक्यों में विराम चिन्ह लगा सकते हैं। आप इन वाक्यों के बीच में विराम चिन्ह लिखने की कोशिश कीजिए बच्चे। वाक्य फिर से लिखिए, विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। बच्चे, मैं पाठ्यपुस्तक में जो कुछ करने के लिए दी वो पूरा कीजिए और पाठ को एक बार पढ़िए बच्चे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।